खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सागरपाली परगना गांव में अंतिम चकबंदी को लेकर किसानों ने उच्च अधिकारियों को पत्र देकर अनियमितता व कुछ विशेष कृषकों को लाभ देने का आरोप लगाया है। किसानों ने अधिकारियों को पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई। किसानों ने इस दौरान और क्या कुछ आरोप लगाया है, आइए सुनाते हैं आपको। कार जो है मुकदमा कॉल की और वह पत्रावली जो है सीओ ओमकार सिंह उस समय थे। 2011 की मामला और 2011 की मामला है। वह जो है सीओ एक पक्षी आदेश करके जो है यहाँ मालियत नहीं देनी थी, 3 नवंबर से कोई उनको मालियत नहीं पाना था, लेकिन वह जो है अपना मिल मिला करके विपक्षी को फायदा देने के लिए अपना जो है आदेश कर दिए। वो आदेश का पालन जो है अपना ये लोग तो कर रहे हैं, करके जो है उसको बिक्री भी करा दिए। वो बिक्री के लिए मैं बार बार दरखास्त देता रहा, पोर्टल पर डाला। वो उस पर जो है दरोगा जी भी आए थे तो अपना रिपोर्ट सही दिए कि हाँ ये बात सही कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये क्या किए कि दोबारा जब हम दिए तो दरोगा जी जो है हमारे लड़के को और हमारा नाम दे करके जो है अपना 3 लड़के का नाम दे करके और 125-35 जो 107 दफ़ा चलती थी वो बदला है, हमको जानकारी नहीं है, उसमें जो है अपना चालान कर दिए ताकि मामला जो है पट जाए। यहाँ डीडीसी जो है कार्यालय में जो है विचाराधीन है। मैं हाई कोर्ट डायरेक्शन के लिए गया, डायरेक्शन लेकर के आया, 2 महीने का डेट मिला, तब भी कोई यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? और यहाँ पर जो है नापने के लिए अब ये लोग नोटिस दे रहे हैं, जिसको फायदा है नोटिस दे करके नपवा रहा है। तो हम लोग कहा कि नोटिस सबको जो दे करके नाप रहे हैं तो विवाद फैल जाएगा, जब तक निस्तारण न हो तब तक इसको जो है रोका जाए। ठीक। अच्छा 41 का तो 41-45 जो है फाइनल हो चुका, अब जो है 52 होने वाली है। अच्छा दूसरी बात कि जितना आदेश दर्ज है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई 5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन बिक्री कर दिए गरीबी से, तो उसका जो है कोई आदेश चढ़ा नहीं है। उसको जो है उसी खाते में अपना जो है शराकत में डाल करके अपना जो है मूल कस्तकार जैसा जो है भेज दिए। कोई पालन नहीं किया, जो पैसा दिया उसका पालन कर दिए। ठीक। अब क्या चाह रहे हैं आप? और हम क्या चाह रहे हैं, हमारी जो है लिया उसका नाम जो है अलग बनाया जाए। अब बताइए हम कितना दिन मुकदमा लड़ते रहेंगे? जो जितना लिया है उसका नाम अलग किया जाए। ऐसा जो है बहुत सी मामला है सागरपाली में। ठीक। हाँ। मेरा नाम देवेंद्र नाथ उपाध्याय है, मैं सागरपाली के रहने वाला हूँ। जी अभी क्या मामला है, कहाँ पर भी आप आए? मामला ये है कि हम लोग चकबंदी में जो हम लोगों के साथ अनियमितता हुई है और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसी के संबंध में हम गांव के कई लोग करीब 15-20 लोग आज आए थे। तो हम लोगों के यहाँ समस्या तो बहुत पहले से चल रही है। कई बार यहाँ के अधिकारी गांव पर गए और उन लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद उन लोगों ने जो आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक सज्जन गए, वो चकबंदी अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है कि आप लोगों की सारी समस्याएं उड़ान छक की हैं, तो अगर उड़ान छक समाप्त कर दिया जाए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी 80% समस्याओं का समाधान हो जाए। उसके बाद हम लोग आशान्वित हुए। हम लोगों ने सोचा कि अब तो इन्होंने बात को समझ लिया है और सबकी उड़ान छक वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम 9 भाई हैं, 9 भाई मिल करके 2.5 बीघा भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। 9 भाई का चक अलग अलग है, किसी का 13 डिसमिल, किसी का 14 डिसमिल। जब अलग अलग था तो हम लोगों ने चकबंदी के समय उसको एकत्र कराया। अब उसके बीच में 12 डिसमिल का एक ले आकर के दूसरे किसी का कर दिए हैं। नहर के दक्षिण साइड में उनका चक था, धीरे धीरे उन्होंने अपना चक हमारी ज़मीन में कर लिया। हमको सूचना बाद में मिली, कोई सूचना कभी बीच में मिली ही नहीं। और अंत में जब ये लोग धारा 52 के प्रकाशन के संबंध में सागरपाली गए, तब हम लोगों को लगा कि अरे हमारे चक के बीच में तो एक दूसरे आदमी को डाल दिया गया है। इसी तरह से अन्य लोगों की समस्याएँ हैं। तो जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसका एक उत्तर भी आया था, वो 30 दिसंबर 2024 को, लेकिन उसमें कृत कार्यवाही की कोई जानकारी हमको नहीं है। हमारे पास केवल सूचनार्थ जो पत्र आया था वही है। दुबे जी हैं, दुबे जी अपनी समस्या बताएंगे। अभी आप अधिकारी से मिले तो उनका क्या आश्वासन, उनके द्वारा क्या कहा गया? वो गए हैं कि गांव पर गए थे लोग, कुछ गए हैं नापी करने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया
फ़ोन करके उनको रोका, उनको बुलाया कि गांव के लोग आए हुए हैं, अभी आप लोग चलिए। ठीक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।